नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का विनर्स इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज 2 जुलाई और एमपी हॉस्पिटल असिस्टेंट के एग्ज़ाम आज गुरुवार के दिन फर्स्ट शिफ्ट के लिए हम यहाँ आए हैं एनालिसिस करवाने के लिए और जानेंगे स्टूडेंट्स से एग्ज़ाम का हाल किस तरीके से एग्ज़ाम का पैटर्न अभी चल रहा है, क्या-क्या जैसे कि अभी स्टूडेंट को जो मैथ है और जो सोशल साइंस है, कहीं न कहीं उसमें बड़ी परेशानी हो रही है। तो क्या इसका लेवल कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है? किस तरीके से ये चीज़ें और कठिनाई की तरफ बढ़ती जा रही है या सरल हो रही है? सब कुछ जानेंगे कुछ ही देर में स्टूडेंट से। क्या नाम है मैम आपका? हमारा चंचल साहू। चंचल कहाँ से हो आप? मैं पृथ्वीपुर से हूँ। लखीमपुर से। हुँ। कैसा गया आपका एग्ज़ाम? अच्छा गया है, क्या हाँ। मार्क्स रहे आपके? 53। 53 कैसा आ रहा है एग्ज़ाम? मतलब जैसे कि अभी तक जो आपने कभी पेपर दिया है इसके पहले रेलवे वगैरह या कुछ भी नर्सिंग फील्ड में पेपर दिए हैं, तो उसके मुकाबले ये पेपर कैसा है? अच्छा था, मतलब अगर कोई सोचे कि 10th का सिलेबस आना है तो उसके अकॉर्डिंग कोई सोचे नहीं नॉर्मल आएगा, लेकिन नहीं नॉर्मल से हाई है। था बहुचर वगैरह थी और इतना याद नहीं है इसका, लेकिन हाँ, साइंस में ह्यूमन रिप्रोडक्शन से आया था और एक मतलब उसमें ये था कि महिला में कौन-कौन से गुणसूत्र पाए जाते हैं और पुरुष में ऐसे कौन से पाए टर्नर सिंड्रोम भी आया था और केमिस्ट्री में अम्ल क्षार थी और कार्बोक्सिलिक अम्ल पूछ रहे थे और इसमें से ऐसा कुछ नहीं था और इंग्लिश भी अच्छी आई थी, एरर था और जे अमंग, शुड बीन, कैन बीन इसके वो थे। पॉलिटी वगैरह है, पॉलिटी वगैरह में कितने क्या सवाल थे लगभग 2, 3, क्वालिटी 4, का 5? ऐसा उसमें से हाँ, वो आया था ना आर्टिकल आए थे उन्होंने दिया था, 2 थे आर्टिकल से क्वेश्चंस और ये कौन-सा 371 टाइप में कुछ ऐसा? नहीं वो ऐसे 371 हाँ, ऐसे ही थे। एक वो दिया था उन्होंने क्या बोलते मूल अधिकारों में से धार्मिक स्वतंत्रता ऐसे ही वो दिया था 28 है ना उसका वो दिया था उन्होंने। अच्छा इसके अलावा हिस्ट्री वगैरह से कोई सवाल याद है? हिस्ट्री ऐसी करंट अफेयर्स में से तो कुछ भी नहीं था और अगर सोशियोलॉजी व सोशल साइंस में से हो तो उसी में से क्वेश्चन दिए थे उन्होंने इसके अदरवाइज़ कुछ भी क्वेश्चन नहीं दिए थे। पर्यावरण वगैरह से कोई सवाल इससे? हाँ, उन्होंने पर्यावरण से दिया था कि अगर तुम्हें पेड़ों को बचाव करना है तो उसके लिए क्या करना चाहिए मतलब ऐसे क्वेश्चन दिए थे। मतलब लॉजिकल सवाल हाँ, था, बाय लॉजिकल ऑप्शन हो रहा था। लेकिन सबसे अच्छा बायो वाला चैप्टर बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे क्वेश्चन्स आए, अगर उसको कोई अच्छे से पढ़ के आए तो बहुत अच्छे से पेपर दे सकता है। हाँ। अच्छा इसके अलावा जो मैथ इंग्लिश और हिंदी है, उसके क्या हाल है? हिंदी में जो उसमें वो दिया था उन्होंने गद्यांश दिया था, वो बहुत अच्छा बहुत ईज़ी था, बहुत ज़्यादा ईज़ी था क्योंकि उसी में सारे क्वेश्चन ऐड थे तो आराम से दे सकता था कोई भी। और हिंदी में उन्होंने पर्यायवाची शब्द और समास और ये पूछा था और कुछ नहीं क्या सलाह देना पूछा। चाहेंगे जिनका कल एग्ज़ाम है? वो यही बोलेंगे कि मतलब अच्छे से अच्छे से प्रिपरेशन करें क्योंकि ऐसा नहीं है कि ना आप तुक्के तो सोचो नहीं कि लगाएँ मैं ज़्यादा, ज़्यादा नहीं तुक्के तो नहीं तुक्की लगाएँ। तुक्की लगाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता क्योंकि ऐसा है जब तक अपन लोग कुछ पढ़ेंगे नहीं तो वो तुक्के भी सही नहीं लगते हैं। इसलिए थोड़ा बहुत पढ़ना भी ज़रूरी होता है तभी वो तुक्के सही लगते हैं। अपन ऑप्शन क्योंकि उसमें से पहले 2 तो गलत करने ही पड़ेंगे जब जाके 2 में से 1 सही होता है क्वेश्चन। चलिए मैम, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? हाँ जी, मेरा नाम श्रद्धा कुशवाहा है। कहाँ से हैं आप? मैं प्रॉपर इंदौर से हूँ। कैसा गया आपका एग्ज़ाम? सर 50-50% तक मैं मैक्सिमम ठीक था, लेकिन 50% थोड़ा टफ एग्ज़ाम रहा है, 50% तक अच्छा रहा था। कौन-सा ऐसा सब्जेक्ट लगा जिसमें कठिनाई आपको ज़्यादा लगी? सर मैथ्स और सोशल साइंस थोड़ा-सा ज़्यादा टफ था। क्या नाम है आपका? राजेश दांगी सर। चलो आप दोनों मिलकर बताओ मुझे कि मैथ का कि सेशन कैसा आ रहा है? अभी ईज़ी आ रहा है, टफ आ रहा है या मॉडरेट आ रहा है? सर टफ था, मैथ्स टफ मैथ था। का क्या आ रहा है? सर मॉडरेट ही था थोड़ा वो कहाँ दिक्कत आ रही है? मैथ में दिक्कत कहाँ आ रही है? सर वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से ज़्यादा क्वेश्चन है 3-4 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से 3 से 4 क्वेश्चन थे। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से 3 से 4 सवाल थे। ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री वगैरह से कोई सवाल? ट्रिग्नोमेट्री के 2 क्वेश्चन थे सर। डायरेक्ट हो रहे थे कि फार्मूला वगैरह कुछ लगाना पड़ा? फॉर्मूला नहीं सर उसमें वो वैल्यू रखनी पड़ रही थी। मतलब थीटा की वैल्यू अपने को पुट कर रही थी। अच्छा इसके अलावा अलजेब्रा वगैरह से कोई क्वेश्चन? अलग-अलग से थे क्वेश्चन, हाँ। मैक्सिमम 3 क्वेश्चन लगभग थे, हाँ। तो वही फार्मूला बेस्ड सवाल आ रहे हैं कि ऐसा परेशान कर रहा है, कुछ मन से कांसेप्ट वगैरह यूज़ हो रहा है उसमें? नहीं, सारे मन से ही कॉन्सेप्ट थे, कोई फ़ॉर्मूला यूज़ नहीं था उसमें। मेंसुरेशन के कितने मेंस सवाल थे? 3 से 4 क्वेश्चन थे मेंसुरेशन में। हाँ, अच्छा इसके अलावा जैसे कि मेंसुरेशन में 2D का पोर्शन आ रहा है कि 3D का आ रहा है? जैसे कि 3D के। 3D के थे। साइंस के क्या हाल रहे? साइंस में 3 सब्जेक्ट होते हैं, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो क्या क्या मतलब किसमें ज़्यादा पोर्शन था? फिज़िक्स में था, फिज़िक्स केमिस्ट्री भी में? था और बायोलॉजी भी था। केमिस्ट्री थोड़ा-सा टफ था, अदरवाइज़ फिज़िक्स और बायोलॉजी तो ठीक था, हाँ। अच्छा इसके अलावा जैसे कि हाँ? बायो से ज़्यादा थे बायो क्वेश्चन। से ज़्यादा। हाँ, कितने के सवाल थे बायो से? कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन 5 थे। से 6 सवाल। हाँ, तो कुछ बताएँगे सवाल वगैरह कुछ याद है मैम आपको? नहीं सर, इतना तो नहीं मैं बता पाऊँगी। चैप्टर का नाम बता दीजिए कहाँ से सवाल थे? अ, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम से था एक तो, वो आसा डिफरेंसेस था। हाँ,
और याद नहीं रहा सर लेकिन। अच्छा, और इसके अलावा जैसे कि बायोलॉजी में आप यदि कहें कि भाई अच्छा, इसमें पर्यावरण भी कुछ आ रहा है? पर्यावरण के कुछ सवाल ऐसे एनवायरनमेंट से रिलेटेड कुछ भी नहीं आ रहा? सोशल साइंस के क्या हाल रहा है? सोशल साइंस के भी ऐसे कुछ याद नहीं रहा, लेकिन वो 4-5 तो उसमें वो आ रहे गद्यांश आते हैं ना लास्ट में, वो आते हैं। और मतलब 10 क्वेश्चन है लास्ट में, तो 5 तो इंग्लिश के, तो 5 हिंदी के वो गद्य। वो तो 10 नंबर का तो एक अलग अपना सेक्शन भी आ रहा है, खंड ब टाइप में, है ना? एक 90 नंबर का और 10 नंबर का। वो 10 नंबर का तो ईज़ी है ना? द 5 क्वेश्चन शायद इंग्लिश के होंगे और 5 क्वेश्चन हिंदी के। दोनों गद्यांश होंगे ऐसा। अच्छा, वो तो बहुत ईज़ी आ रहा है ना? अच्छा, इसके अलावा जैसे कि हम इधर वापिस आएँ, तो सोशल साइंस में पॉलिटी से बड़े सवाल देखने को मिल रहे हैं अभी तक की जो शिफ्टों में। हाँ, क्वालिटी से थे, हाँ। क्या-क्या कुछ याद है थोड़ा बहुत कुछ? तो 371 ए में है ना, वो नागालैंड वाला वो था। और एक और था कुछ ऐसा, आर्टिकल से था लेकिन डायरेक्ट। आर्टिकल से था। तो आर्टिकल में एक वो सही जोड़ी टाइप में भी आ रही है कुछ ऐसा? तो वो सही जोड़ी में ही सवाल था पूरा? आर्टिकल में नहीं था 3 वो सही जोड़ी क्वेश्चन थे वाला। सर अच्छा। उसके। सही जोड़ी वाले दूसरे थे, लेकिन वो आर्टिकल वाले नहीं थे। इसके अलावा और हिस्ट्री वगैरह से जैसे कि अभी यूरोपियन हिस्ट्री, फ्रांस की हिस्ट्री पूछी गई थी, कल की परसों की शिफ्ट में, तो हिस्ट्री से कहाँ से हाँ क्या? सर, वो गांधी जी से रिलेटेड था बस, उसके अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं थे उससे। हाँ। सर एक वो था सीआर दास और एमएल नेहरू ने वो कौन से इसकी स्वराज पार्टी की स्थापना करी थी, वो क्वेश्चन था सर। अच्छा, इसके अलावा तो जैसे कि सामाजिक विज्ञान में सवाल कहाँ से आए? एक मेन सवाल ये है मेरा, कि सर जैसे कि पॉलिटी वगैरह से 1-2 सवाल आए, तो ओवरऑल 15-20 सवाल तो करीब आए होंगे? फिर? नहीं थे? नहीं, 8-9 क्वेश्चन होंगे बस। 8-9 करीब। हाँ। अच्छा, तो बाकी के सवाल कुछ याद है थोड़ा बहुत कहाँ से? इकोनॉमिक्स वगैरह से कोई सवाल? इकोनॉमिक्स से कुछ सवाल आए तो होंगे इकोनॉमिक्स से 1-2 सवाल? ध्यान नहीं रहा। इतने हाँ, मैंने हाँ, पर्टिकुलर हाँ। क्वेश्चन तो अच्छा, नहीं हिंदी, याद। इंग्लिश के क्या हाल रहे? हिंदी के क्या हाल रहे? अच्छा था, हिंदी हिंदी में अच्छा था, बताइए। हाँ। हिंदी के बताइए। हिंदी तो बहुत अच्छा था, मतलब उसमें सब संधि, समास, तत्सम वगैरह ये पूछे थे, ये सारे क्वेश्चन ठीक थे मैक्सिमम। बस थोड़ा-सा वही टफ था, 50% तो टफ था, बस सोशल साइंस। हिंदी में भी थोड़ा-सा ऐसा लगा कि हिंदी में बेस्ट था, इंग्लिश में भी बेस्ट था और हिंदी में भी बेस्ट था। बस सोशल साइंस और वही टफ थे। अच्छा, हिंदी में साहित्य वगैरह से कोई सवाल आ रहे हैं? साहित्य वगैरह से? सर बहुत सारे थे साहित्य से, लेकिन याद नहीं रहा, लेकिन और समाज से 2 क्वेश्चन थे, तो ऐसे थे इनमें। और इसके अलावा जैसे कि इसी के अंदर गद्यांश-पद्यांश वगैरह कुछ ये वाले पोर्शन में? हाँ, ये भी थे सर, गद्यांश वाले थे। हाँ। अच्छा, इंग्लिश के क्या हाल रहे हैं मैम? बेस्ट था सर मेरा इंग्लिश। थोड़ा-सा बताइए ना क्या कहाँ से क्या सवाल? इंग्लिश में तो मैक्सिमम क्वेश्चन सही गए हैं। वैसा पर्टिकुलर क्वेश्चन तो मेरे को लर्न नहीं है, लेकिन मेरे इंग्लिश के क्वेश्चन मैक्सिमम सही थे। क्या जैसे कि आपने जो गलतियाँ करी एग्ज़ाम में, क्या सलाह देना चाहेंगे जिनका अगली शिफ्ट में और कल एग्ज़ाम है? कि आप वो गलतियाँ ना करें? सर मैंने तो जैसे कोई-कोई क्वेश्चन से माइनस मार्किंग में मेरे क्वेश्चन बहुत सारे गलत गए हैं। अदरवाइज़ क्वेश्चन मतलब तुक्के ना लगाएँ, पहली बात है ना, नंबर सीधे बहुत ज़्यादा कम हो रहे हैं। क्योंकि हिंदी में भी ईज़ी आ रहे क्वेश्चन, लेकिन पढ़ के आओ तब है, ऐसा है, नहीं तो फिर तुक्के से। चलो भाई, बहुत-बहुत धन्यवाद। पढ़ने पे हाँ, भी कोई डिपेंड नहीं करता, क्योंकि क्वेश्चन बहुत जो पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आ पाते। हाँ, फिर ऊटपटांग बोला ना, ऊटपटांग। थोड़ा-सा हर कुछ टाइप में ऐसा लग रहा है कि जो पढ़ के गए हैं या तो उससे ऊपर है या तो उससे नीचे है, ऐसा। हाथ में क्वेश्चन भी आ रहे हैं, ऐसा है। जहाँ चलो। टफ पढ़ रहे हैं वहाँ इजी आ रहा है, जहाँ इजी पढ़ रहे हैं वहाँ टफ क्वेश्चन आ रहे हैं। इस पैटर्न पे क्वेश्चन आ रहे हैं। चलिए मैम, बहुत-बहुत धन्यवाद आप दोनों का। थैंक यू सो मच।